गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं यहाँ पे सचिन के बारे में और सचिन के भाई के बारे में। दरअसल उनके भाई की वीडियो आ गई है फाइनली। घर के भेदी ने अपनी सफाई देनी शुरू कर दी है। काफी इमोशनल वो वीडियो करने वाली है और मैं इमोशनल हो गई। कुछ चीजों को मैं बताऊंगी डिटेल में बताऊंगी। पहली तो बात यह है कि भाई इस पूरी फैमिली ने ना इस कंट्रोवर्सी में इतने हाथ धोए हैं, लेकिन इस हाथ धोने में सिर्फ एक इंसान था जो कि कुछ नहीं बोला, वो है प्रिंस। अब घूम फिर कर आ गई सारी बातें प्रिंस के ऊपर। बहन बोली, जीजा बोला क्या मतलब बका, गंद बका। भैया मैं एक बात कहूंगी आपकी फैमिली को, लैंग्वेज भाई साहब बहुत गंदी है आपकी, सुधारिए जरा जी। इस फैमिली ने जब से इतनी गंदी लैंग्वेज यूज की है ना पिछले 2-3 दिनों से, इतना गंदा बोला है ना कि लोग अब कंफ्यूज हैं यार, सपोर्ट करें या गाली दें, है ना। बहुत से लोग सपोर्ट वो कर रहे होंगे। शायद ये लोग एक लैंग्वेज ना यूज करते तो इनको सपोर्ट मिल जाता। खैर, अब हुआ ये है कि भाई एक रिएक्शन चैनल है जो कि इन पर रिएक्शन दे रहा था। अब इनके जो घर वाले हैं उनको इतनी तकलीफ हुई, इतनी ज्यादा तकलीफ हुई। आपने खुद अपने घर का बंटाधार किया है भाई, आपको हर एक को कमाना था, इसलिए हर एक आ गया। एक फैमिली में होता है ना, अगर आप बोल रहे हैं ना हम फैमिली एक है, ये है वो नहीं। फैमिली अगर एक होती है ना तो वो एक व्लॉगिंग करती है। फैमिली जब बटी हुई होती है ना तभी वो सोचती है मैं भी कमा लूं। तो आप ये एक फैमिली तो मत कहिए अपने आप को, बटी हुई है, ठीक है, बटी हुई है। या फिर क्या करता है, अगर फैमिली में कई सारे चैनल हो ना तो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। आपकी क्या है, सबकी व्लॉगिंग है। अब सब व्लॉगिंग ही करेंगे तो फिर दिखाएंगे क्या, तो फिर ये बकवास ही करनी है आगे इतनी ज्यादा। खैर, इन्होंने क्या किया कि भाई रिएक्शन दे रहे थे तो इन्होंने इधर से बोलना शुरू कर दिया, उन्होंने इधर से बोलना शुरू कर दिया। गंदगी मच गई बहुत ज्यादा बुरी। और मैंने उनका रिएक्शन चैनल वाले का एक वीडियो देखा था। वो एक्चुअली में एक बात तो बहुत सच बोल रही है कि ये जो वीडियो डाली है ना सचिन जी ने, जितनी वीडियो डाली है, इनकी लैंग्वेज ऐसी है कि इनको खाना बनाते हुए या खाना खाते हुए आप सुन नहीं सकते। मैंने सिर्फ एक वीडियो डाली, क्या लैंग्वेज यूज की है, क्या करा है। बहन की तो वीडियो ही नहीं देखी मैंने, सुना है बहन ने इनसे भी गंदी यूज की है। वाह भाई, मम्मी की भी वीडियो की बात हुई है। मम्मियां ऐसी बात करती है। आप जब खुद ऐसे बात कर रहे हो तो अपने बच्चों को क्या रोकोगे। मतलब आप अपनी फैमिली में बैठ के इस तरीके की बातें करते हो, इस तरीके की लैंग्वेज यूज करते हो। टीचर हो, टीचर तो नहीं लगते हो यार। मतलब आप किसी स्कूल में पढ़ाया जाता है, जब भी इस तरीके की लैंग्वेज नहीं यूज करते। वैसे तो बड़े प्राउडली आप कहते हो हम टीचर है, बट काम तो टीचर वाले नहीं किया आपने। इनकी लैंग्वेज इतनी ज्यादा गंदी थी कि इनको नहीं सुन सकते हो, आप नहीं सुन सकते बिना हेडफोन के। अगर आपको रिएक्शन भी देना है ना, इसी वजह से देना नहीं चाहते थे लोग, ये था रीजन। लैंग्वेज ही इतनी ज्यादा गंदी थी और शायद इसी वजह से मैं स्टार्टिंग से ही एक बात कहती हूँ कि जो इंसान ने अपनी जो बुनियाद है ना, अपनी जो बुनियाद है काम की, वही अपने माँ बाप की इंसल्ट करके करी है ना, माँ बाप की बेइज्जती करके करी है, उससे कभी उम्मीद ना रखो कि वो कभी सही कर सकता है। देखिए, होता यह है कि कई बार इंसान का दिल अंदर से इतना भर जाता है कि वो बोलना शुरू कर देता है। वो एक चीज अलग होती है, दिल भर गया वो बोलना शुरू कर देता है, वो होता है किसी का गम निकलना। लेकिन जब जबरदस्ती किसी चीज को खींचा जाए, मेरी माँ ने आज ये कर दिया, मेरे पापा ने आज ये कर दिया, मेरे भाई ने ये कर दिया, बहन ने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, तो उसको बोलते हैं कंट्रोवर्सी क्रिएट करना और घर वालों की बेइज्जती करना। आज कितना ही आप लोग साथ दिखाई दे, कुछ ना भी कुछ करे, लेकिन वो जो चीजें आपने पास्ट में की है ना, वो तो आपके ऊपर चिपक गई। अब हो गया अब तो काम। उन चीजों को लोग भूल भी जाएं, लेकिन आपने जो हरकतें की है इनको कैसे भूल जाएंगे। कैसे ना आपको गलत बोले, कैसे ना बोले कि आपकी लैंग्वेज गंदी है। भाई इसको सुधारो, अब भी टाइम है, अब भी बोल दो कि हाँ हमने लैंग्वेज गंदी यूज की थी,
हमें गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अपनी गलती को मानने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। खैर, इनके घर में क्या हुआ था, अभी जो चीजें आ रही थी सामने कि कुछ चैट लीक हुई थी जिसमें प्रिंस की चैट थी किसी के साथ में बात करते हुए। अब जब ये चैट लीक हुई तो ये नाम आ गया कि जो रिएक्शन चैनल वाले इनको रिएक्शन दे रहे थे उनको प्रिंस ने कहा था रिएक्शन देने के लिए, या फिर ये कहे कि प्रिंस अपना इमोशनल एंगल उनके सामने दिखा रहे थे जिसकी वजह से उन्हें बुरा लगा और उन्होंने सपोर्ट में जो है रिएक्शन देना शुरू कर दिया। दूसरी चीज ये भी हुई कि सारी फैमिली वाले एक एक करके गालियां दे रहे थे, लेकिन प्रिंस वहां कुछ नहीं बोला, तो लोगों को और ज्यादा शक हो गया। तो ये चीजें वहां पर आई, लेकिन प्रिंस अभी आए हैं और उन्होंने सफाई दी है इस चीज के लिए। कल या आज की वीडियो में भाई के साथ भी दिख रहे हैं। तो कम से कम यार इतना तो शुक्र मानो कि किसी इंसान की कंट्रोवर्सी की वजह से आपकी फैमिली तो एक हो गई, जिसका पिछले इतने दिनों से झगड़ा चल रहा था, सोशल मीडिया पर आपने धज्जे उड़ाई हुई थी। तो कम से कम किसी को इतना तो थैंक्स दो कि किसी के कहने पे फैमिली एक है, बात कर रही है, आपको सपोर्ट कर रही है। नहीं, आप नहीं करोगे क्योंकि ईगो हर्ट हो जाएगी ना। चलो उसके बाद बात करते हैं। अब प्रिंस की वीडियो आई है। प्रिंस काफी ज्यादा इमोशनल है क्योंकि शायद उनको घर में भी बहुत कुछ सुनने के लिए मिला है, उनको बाहर में भी बहुत कुछ सुनने के लिए मिला है। ऑलरेडी वो इतने परेशान थे। अभी मैं यहाँ किसी का फेवर नहीं लूंगी, लेकिन हाँ, प्रिंस की वो वीडियो देख के दुख हुई है अगर वो बात सच बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने किसी से चैट की थी, क्योंकि जब ये चीजें सामने आनी शुरू हुई, मैंने वीडियोस बनानी शुरू हुई, तो लोगों ने मुझे ट्रोल करना शुरू कर दिया और गाली देना शुरू कर दिया। टॉक्सिक फैन है इनके, बहुत गंदा बोलते हैं, बहुत ज्यादा गंदा बोलते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूं, अगर आप गंदा बोलेंगे ना तो वो आपको लगेगा 100 बार लगेगा। जो बद्दुआएं ये देते हैं, जो एक गंदी लैंग्वेज ये बोलते हैं, टॉक्सिक फैन इनके 100 बार लगेगा आपको। रियली अगर आप जिस इंसान को सपोर्ट करो वो इतना ज्यादा महान है ना, तो महान इंसान कभी किसी को इस तरीके से गंदी तरीके से ट्रोल नहीं करते जिस तरीके से इन्होंने किया दूसरे को। महान इंसान हमेशा सोचता है कि शांत रहे, जिससे कि चीजें शांत हो जाए, समझाने की कोशिश करता है, प्यार से करता है, ना कि एकदम टूट पड़ता है। फिर इन्होंने बताया कि भाई मैंने जो चैट, मुझे इस तरीके से उन्होंने मैसेज किया था कि भाई तुमने ये कर दिया, वो कर दिया, तुम ऐसे हो वैसे हो, तो मैंने वहां पे इमोशनल होकर अपनी बातें शेयर कर दी। जो बातें शेयर की थी वो बिल्कुल सच थी, लेकिन वो बातें इनके श्वेता के साथ में नहीं, यानी कि रिएक्शन चैनल वाली के साथ में नहीं, किसी और के साथ में शेयर की थी, जिनका शायद इनको डिटेल नहीं पता। तो हो सकता है कि या तो वो श्वेता ही है या फिर किसी ने उनसे शेयर की है श्वेता से चीजें। तो वहां पर उन्होंने कहा कि भाई मेरा उनको रिएक्शन दिलवाने में कोई हाथ नहीं था। कमाल की बात तो ये है ना, इनके भाई ने पहले दूसरों को तो खामेखा ब्लेम करवा दे, बिके हुए हैं, ये है वो है, दूसरे के लिए तो, लेकिन अपने भाई के लिए जब चीजें सामने आ रही थी तब भी वो कुछ नहीं बोले। तो यहाँ पर फिलहाल प्रिंस ने आके सफाई दिया कि भाई मैं इनके पीछे नहीं था, हाँ मैंने चैट की है बट वो किसी और से की है, मैं इमोशनल हो गया था इसलिए मैंने ऐसी बात बोल दी, जो बातें बोली है वो सच है, लेकिन इनसे मैंने ना तो बात किया और ना ही मैंने इनको बोला है कि आप रिएक्शन दो, ना ही मैंने इनको घर की बातें बताई है। तो यानी कि प्रिंस ये कह रहा है मैं घर का भेदी नहीं हूँ जिसने लंका ढाया है, मैं तो किसी और को भेद दे रहा था, वो लंका तो किसी और ने ज्यादा ढा दी, यानी कि तीर कहीं मारा निशाना कहीं लग गया, वो वाली बात इनके यहाँ हो रही है। तो चलिए हम अभी अब प्रिंस जी की बातों पर विश्वास कर लेते हैं। हो सकता है कि ये चीज हुई हो और ऐसा हो जाता है, ये कुछ नई चीज नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि भैया आप कंट्रोवर्सी करते हो, आप लोग कंट्रोवर्सी करते हो, आपको किसी की बात बुरी लगती है, आपको कुछ बुरा लगता है, झिझक बोलो, बेझिझक बोलो। आपके लिए कोई आप गलत बोल रहा है, उल्टी चीजें बोल रहा है, आप बेझिझक बोलो, लेकिन आप लैंग्वेज संभाल के बोलो। लैंग्वेज बहुत गंदी है भाई साहब। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बाय बाय।